अगर 24 तारीख को इस पर फैसला आता है और आपने कहा कि सबसे पहले इस पर फैसला आएगा यानी कि सुबह 10:30 बजे के आसपास, जी। सीपी जोशी साहब 5:30 बजे तक अपना फैसला सुनाएंगे जो भी होगा, अगर उसको स्टे नहीं किया जाता। क्या यह वक्त काफी है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए किसी भी तरीके से? देखिए, जब तक कोर्ट का ऑर्डर प्रोनाउंस नहीं होता है तब तक बिना सर्टिफाइड कॉपी के तो पेश कर सकते हैं एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में जी, पर टिल द जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड नोबडी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट जी। तो ये तो जब आप 2 दिन बाद का जो समय 24 का दिया है, जब कोर्ट में प्रोनाउंस हो जाता है उसके बाद वो तुरंत एसएलपी भी लगा सकते हैं 10 मिनट बाद, और वहाँ पे एक एप्लीकेशन लग सकती है कि सर्टिफाइड कॉपी और दी ऑर्डर में भी सबमिटेड एट द लेटर स्टेज जी। तो लेकिन आपको जब लगता तक है कि प्रोनाउंस, अगर ये तो मानकर ही चलते हैं कि अगर सचिन पायलट पक्ष में नहीं ये फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन आप ये भी मानकर चल रहे हैं कि अगर गहलोत सरकार के पक्ष में, सीपी जोशी साहब के पक्ष में फैसला नहीं आए तो भी कोर्ट जाएगा, या फिर सीपी जोशी साहब उस फैसले के अगेंस्ट जाकर भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, फैसले के अगेंस्ट तो कोई जा नहीं सकता पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बना हुआ है। यदि कोई भी एजेंसी, चाहे वो कितनी बड़ी हो, इवन वो प्रधानमंत्री भी क्यों नहीं होते हैं, यदि न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करते हैं तो उसके लिए सीधा जेल का प्रावधान ठीक है। तो ये मानकर चलें कि गहलोत सरकार या फिर सीपी जोशी साहब का जो पक्षकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर उनके पक्ष में नहीं आता तो? देखिए, इसमें मैटर जैसे मैंने आपको पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही। ये मामला जाएगा। यदि गहलोत कैंप के फेवर में होता है तो पायलट कैंप जाएगा, पायलट कैंप के फेवर में होता है तो अशोक गहलोत कैंप जाएगा। अच्छा, इसके कितने चांसेस कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो फिर केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया जा सकता है? केंद्र सरकार को तो 100% इनको पक्षकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी संभावना है। मेरे लायक दोस्त भंडारी साहब ने जो अर्ज किया कि किसी भी जो हमारा कानून होता है उसका जो वायरस होता है, मतलब उसकी जो लीगलिटी होती है, उसको यदि आप चैलेंज करते हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाना मैंडेटरी है जी। तो जब यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी यहाँ नहीं बना तो वहाँ स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी इनको। ठीक जी, क्योंकि वो ऐसे नहीं बना सकते कि क्योंकि हमने हाई कोर्ट नहीं बना इसलिए यहाँ बना रहे हैं जी। पहली बार जब एसएलपी फाइल होगी तो सभी वही पक्षकार बनेंगे जो हाई कोर्ट में थे, ठीक है, पर वहाँ पक्षकार बनाने के लिए एक अलग से अर्जी लगेगी। ठीक है।